द्रौपदी और वृद्ध साधु। एक दिन द्रौपदी अपनी सखियों के साथ नदी किनारे स्नान करने गई। गर्मी का मौसम था और ठंडी जलधारा में उतरने का विचार ही उसे ताजगी का अनुभव करवा रहा था। जैसे ही वह नदी के किनारे पहुंची, उसने देखा कि एक वृद्ध साधु पहले से ही जल में स्नान कर रहे थे। वह आदरपूर्वक उनके स्नान समाप्त होने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बीत गया, पर साधु जल से बाहर नहीं आए। द्रौपदी ने विनम्रता से पूछा, मुनिवर, क्या आप जल से बाहर आ सकते हैं? हम भी स्नान करना चाहती हैं। साधु ने निराशा से उत्तर दिया, वत्से, मैं बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वस्त्र कोई चुरा ले गया है। मेरे पास तन ढकने के लिए कुछ भी नहीं है। द्रौपदी को ये सुनकर अत्यंत दुख हुआ। उसने बिना संकोच अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और साधु की ओर उछाल दिया, लेकिन नदी की तेज धारा में वह बह गया। उसने दूसरा टुकड़ा फाड़कर फेंका, परंतु वही हुआ। जब वह तीसरी बार अपनी साड़ी का एक और भाग देने वाली थी, तो साधु ने उसे रोक दिया और बोले, पुत्री, तुम यूं ही अपनी साड़ी के टुकड़े देती रहोगी तो स्वयं कैसे रहोगी? अपने आसपास देखो, तुम्हारी सखियां भी यहाँ हैं। उनसे सहायता मांगो। द्रौपदी ने मुड़कर अपनी सखियों की ओर देखा, लेकिन वे सब साधु की इस दशा पर हंस रही थीं। किसी ने भी सहायता करने का प्रयास नहीं किया। ये देखकर द्रौपदी को दुख हुआ, पर उसने निश्चय किया कि वह स्वयं ही साधु की मदद करेगी। साधु द्रौपदी की निस्वार्थता और दयालुता से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्री, आज तुमने निस्वार्थ सेवा और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि भविष्य में यदि कोई भी तुम्हारी लज्जा छीनने का प्रयास करेगा, तो उसे सफलता नहीं मिलेगी। ईश्वर सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये कहकर साधु ने आकाश की ओर देखा और अचानक उनकी काया एक दिव्य प्रकाश में बदल गई। वे कोई साधारण वृद्ध नहीं थे, बल्कि स्वयं नारायण के दूत थे, जो द्रौपदी की परीक्षा लेने आए थे। द्रौपदी ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और भगवान का स्मरण किया। उस दिन से द्रौपदी को यह विश्वास हो गया कि सच्चे मन से की गई सेवा व्यर्थ नहीं जाती और ईश्वर सदैव धर्म का साथ देते हैं।